हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम सबसे पहले दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो दोनों टर्म्स क्या है, पहला है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। अब ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन है क्या, इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या कहा कि हमने एक मेजरमेंट किया। क्या किया है कि मेजरमेंट किया। उस मेजरमेंट में अपने पास बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू आएगी, बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू आएगी और हम क्या करेंगे, फिर उसकी ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या आपने कहा उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा कि हमने एक एग्जांपल लिया। हमने क्या कहा, हमने क्या किया कि एग्जांपल लिया। उस एग्जांपल में हम क्या कह रहे हैं कि एक मेजरमेंट किया। हमने क्या किया, हमने एक मेजरमेंट किया और इस मेजरमेंट के अंदर जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू समझ लो, ऐसे मानो कि ये ट्रू वैल्यू आपके पास आई है 2.55 सेंटीमीटर, यानी लेंथ का मेजरमेंट है, ये ट्रू वैल्यू है। अब हमने क्या किया कि दो रीडिंग्स अपने पास, कि जो अपने मेजरमेंट किए थे उनमें से दो रीडिंग्स अपने पास, और दो रीडिंग्स क्या है, तो हमने कहा कि मेजरमेंट में से हमने कहा एक रीडिंग है M1 मेजरमेंट है, ठीक है, उसकी रीडिंग है आपके पास, आपने कहा मेजरमेंट M1 है, उसकी रीडिंग आपके पास कितनी है, यह आपने कहा कि ये पहला मेजरमेंट हमने जो किया था वो हमने किया था जनरल स्केल की हेल्प से, जो अपना नॉर्मल स्केल होता है ना, उसकी हेल्प से हमने किया। तो अगर हम नॉर्मल स्केल की हेल्प से करेंगे तो देखो आपको याद है नॉर्मल स्केल जो होता है उसका लिस्ट काउंट होता है mm में तो 1 mm और सेंटीमीटर में कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने कहा कि 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट होता है तो 0.1 सेंटीमीटर तक इसकी रीडिंग जाएगी। अब देखो हमने कहा ये जो अपना मेजरमेंट है M1 ये अपना नॉर्मल स्केल की हेल्प से है, तो हमने कहा पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक डाटा जाएगा, तो हमने कहा 2.5 सेंटीमीटर ये रीडिंग है उसकी, इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद देखो 1 नंबर पर डिजिट कर रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा यहां पे 0.1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट हुआ। ये अपना रहा जनरल स्केल, जो स्केल होता है ना जनरल, उस स्केल से है। दूसरा हमने मेजरमेंट लिखा है, इसे समझो M2, ये हमने किया किसकी हेल्प से, वर्नियर कैलिपर, ऐसे समझो। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है कितना अपना, तो अपन बोलते हैं वो 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डेसिबल आएंगे, पॉइंट के बाद कितने आएंगे 2 डेसिबल आएंगे। तो हमने कहा ये जो रीडिंग है M2 की, तो ये M2 की रीडिंग ऐसे समझो, ये रीडिंग थी इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। और इस रीडिंग की हेल्प से अपने को पता पॉइंट यहां तक है तो 0.01 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट है, इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। और ये मेजरमेंट किससे हुआ है, वर्नियर से, वर्नियर अपना जो कैलिपर है उससे ये मेजरमेंट किया है। अब देखो सबसे पहला वर्ड होता है एक्यूरेसी। क्या होता है, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मीनिंग ये रहता है कि आपके जो मेजरमेंट है उनमें से कौन सा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है, ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। जो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे कि M1 है आपका 2.5, M2 आपका 2.45, कौन ट्रू वैल्यू की ज्यादा क्लोज है, तो अपन बोलेंगे ट्रू वैल्यू की ज्यादा क्लोज तो 2.5 है। तो अपन कहेंगे कि M1 है इसकी एक्यूरेसी M2 से ज्यादा है, तो अपन कहेंगे कि M1 है इसकी ज्यादा एक्यूरेसी है, M1 की एक्यूरेसी ज्यादा है, तो अपन कहेंगे एक्यूरेसी ऑफ M1 इज ग्रेटर देन M2। तो पहली चीज तो यहां से क्या निकली कि एक्यूरेसी ऑफ
मेजरमेंट 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट 2, यानी मेजरमेंट 1 की एक्यूरेसी मेजरमेंट 2 से क्या है, ज्यादा है। ये तो बात हुई एक्यूरेसी की। दूसरा वर्ड जो बच्चों अपने पास है, देखो दूसरा वर्ड अपने पास क्या है, प्रिसाइज। कौन ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, तो हम बोलते हैं प्रिसाइज है, प्रिसाइज को देखो कैसे रिलेट करते हैं अपन, तो हमने कहा जब भी अपन प्रिसाइज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रिसाइज की बात करेंगे, तो कौन सा ज्यादा प्रिसाइज होगा, कौन सा ज्यादा प्रिसाइज होगा, तो यह आपको देखना है। तो प्रिसीजन में एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है, जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। दोबारा सुन लो, जिसका लिस्ट काउंट जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो रीडिंग देख के यहां से तुम पता लगा लोगे, इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो जिसका लिस्ट काउंट जितना कम है उसका प्रिसीजन उतना ही ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि प्रिसीजन, हम कहेंगे प्रिसीजन ऑफ, या प्रिसीजन of M2 is greater than M1। M2 का प्रिसीजन M1 से क्या है, ज्यादा है। या ऐसे समझ लिया अगर सेम यूनिट में होता है तो डेसिमल के बाद जो जितना आगे तक मेजर कर रहा है उसका लिस्ट काउंट उतना ही कम है, उसका लिस्ट काउंट उतना ही कम है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो प्रिसीजन इज रिलेटेड टू लिस्ट काउंट। तो अपन कहेंगे कि लिस्ट काउंट जितना कम प्रिसीजन उतना ज्यादा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लिस्ट काउंट जितना कम प्रिसीजन उतना ज्यादा, प्रिसीजन उतना ज्यादा। यानी लिस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसीजन उतना ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? तो देखो दोनों वर्ड का सीधा सा मीनिंग, अब कंक्लूजन क्या निकला अपने पास में कि जो रीडिंग, जो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज है उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है, और जिस मेजरमेंट का लिस्ट काउंट जितना कम है उसका प्रिसीजन उतना ही ज्यादा है। अब देखो अपन वापस थ्योरी पे आते हैं। तो हमने कहा कि जब भी आपसे बोले कि एक्यूरेसी क्या है, जब भी आपसे बोला जाएगी एक्यूरेसी क्या है, तो आप कहोगे कि जब भी एक्यूरेसी की बात आएगी हम सीधा सही बोल देंगे कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू। यानी एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि आपका जो ट्रू वैल्यू है उसके पास में रीडिंग कितना ज्यादा पास में है, जो जितना ज्यादा क्लोज होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। प्रिसीजन अपन बोलते हैं कि प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। यानी किस रिजोल्यूशन तक, किस लिस्ट काउंट तक क्वांटिटी का मेजरमेंट हुआ है उसी को अपन बोलते हैं क्या, प्रिसीजन। तो हमें क्लियर हुआ कि प्रिसीजन क्या हो रहा है, अपना एक्यूरेसी क्या है। अब देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल ले रखा है, उन्होंने बुलाया कि सपोज करो, फॉर एग्जांपल सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ, एक सर्टेन लेंथ है उसकी ट्रू वैल्यू कितना है 3.678 सेंटीमीटर, ये उसकी ट्रू वैल्यू है। ये उन्होंने ट्रू वैल्यू दे रखी है। अब देखो इन्होंने कहा इन वन एक्सपेरिमेंट, देखो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू दे रखी है 3.678 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। इन्होंने बोला है इन वन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, यूजिंग ए मेजरमेंट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, द मेजर्ड वैल्यू इज फाउंड टू बी 3.5 सेंटीमीटर। तुमने कहा एक रीडिंग है M1, ये M1 उन्होंने दे रखी है
5 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट इसको देख के बता सकते हो, पॉइंट के बाद एक डेसिमल आए तो 0.1 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। इन्होंने बोला वाइल इन अनदर एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मेजरिंग डिवाइस ऑफ ग्रेटर रिजोल्यूशन से 0.01 सेंटीमीटर, लेंथ इज डिटरमाइंड टू बी 3.38 सेंटीमीटर। यानी आपको दूसरी रीडिंग है उसका मेजरमेंट दे रखा है 3.38 सेंटीमीटर। अब देखो इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है कौन सा ज्यादा, देखो तो बोला है द फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेसी, फर्स्ट मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा। अब देखो बताओ, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, इसके पास में ज्यादा क्लोज कौन सा है, तो हमने कहा ज्यादा क्लोज तो ये है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, M1 ज्यादा एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी M1 की ज्यादा होगी। लेकिन प्रिसिजन की बात करें तो अपन लिस्ट काउंट देखेंगे, इसका 0.1 सेंटीमीटर, इसका 0.01 सेंटीमीटर, तो जिसका लिस्ट काउंट जितना कम है उसका प्रिसाइजनेस या प्रिसीजन उतना ज्यादा है। तो नीचे वाले का प्रिसीजन ज्यादा है और ऊपर वाले की एक्यूरेसी ज्यादा है। इस तरीके से देख के हम किसी भी डाटा को देख के ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा प्रिसाइज और कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। अब देखो एक दो क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, यानी मीन लेंथ बोला है मतलब आपकी मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू वो क्या होती है आपकी ट्रू वैल्यू, ये क्या होती है आपकी ट्रू वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, यानी इन्होंने बोला एक्यूरेट, तो एक्यूरेसी पे जाओगे तो एक्यूरेसी का मतलब क्या रहा, एक्यूरेसी का मतलब रहा कौन सा डाटा गिवन डाटा के ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। तो सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा होगा, देखो 4.9, 5.4, तो सबसे ज्यादा क्लोज देखो कौन सा रहा आपका 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है, जो सबसे ज्यादा क्लोज है। तो अपन कहेंगे सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट है वो आपका कौन सा डाटा बना है यहां से, तो हमने कहा यहां से सबसे ज्यादा एक्यूरेट अपना बना है ये आपका फर्स्ट 4.9 सेंटीमीटर है, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा क्लोज है। तो हमने कहा यहां पे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किसकी बनी है, तो अपन बोलेंगे 4.9 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर कौन सा हो गया यहां पे, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो ये प्रिसाइजनेस बोलता तो देखो सारे के सारे डाटा सेंटीमीटर में ही है। अब देखो सबसे ज्यादा लिस्ट काउंट किसका, इसका 0.1, इसका 0.1, इसका 0.01, इसका 0.001, तो सबसे कम लिस्ट काउंट इसका है, इसका है। तो ये सबसे ज्यादा क्या होता, प्रिसाइज होता, ये वाला क्या होता, सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा डाटा प्रिसाइज है और कौन सा डाटा एक्यूरेट है। चलो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। देखो इसमें बोला है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है, तो सीधा सा तरीका जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम, लिस्ट काउंट सबसे कम वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, सबसे ज्यादा प्रिसीजन उसका होगा। तो बताओ इसका लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट लिखते हैं, इसका लिस्ट काउंट लिखोगे 0.01 mm, 0.01 mm, इसका 0.01 सेंटीमीटर, तुमने कहा इसका लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, इसका नजर आ रहा है 0.01 मीटर, इसका लिस्ट काउंट कितना बना 0.01 मीटर, और इसका लिस्ट काउंट कितना बना 0.01 किलोमीटर, लिस्ट काउंट क्या बना 0.01 किलोमीटर। तो यहां से सबसे कम लिस्ट काउंट कौन सा है, ये वाला, ये मिनिमम है, ये लिस्ट काउंट इन सब में क्या है, मिनिमम है।
इसका लिस्ट काउंट सबसे कम है, इसका लिस्ट काउंट सबसे कम है, इसका लिस्ट काउंट सबसे कम है, इसलिए अपन बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। तो अपन बोलेंगे कि 5.0 mm इज मोस्ट प्रिसाइज, 5.00 mm इज मोस्ट प्रिसाइज, इज मोस्ट प्रिसाइज, यानी ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज डाटा है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि कौन सा डाटा ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है। अब इसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ। क्या नाम है? राउंडिंग ऑफ। तो देखो राउंडिंग ऑफ को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऐसे समझो कि मान लो एक अपने पास स्केल है और इस स्केल से अपन क्या कर रहे हैं? लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्केल से अपन लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसकी मैंने ये लेंथ लिख दी, मान लो ये लेंथ लिख दी मैंने यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है इसकी लेंथ लिखेंगे तो इस लेंथ, चलो इसको देखो ऊपर वाले स्केल से दिखा देते हैं, नीचे वाला स्केल बहुत छोटा है। मैंने कहा ये जो लाइन लिखी है अपन ने, इस लाइन की अगर हम लेंथ लिखेंगे कि इस लाइन की लेंथ का मेजरमेंट क्या रहेगा, इस लाइन की लेंथ का मेजरमेंट क्या रहेगा, तो देखो हमने कहा इधर वाला 0 इस पे सेट कर देते हैं, ये 0 इस पे सेट हो गया। अब देखो आप क्या बोलोगे, यहां तक देखो ये ऊपर वाला स्केल है, वो ऊपर वाला स्केल इंच में है, ठीक है। तो मैंने कहा लेंथ अगर लिखेंगे तो लेंथ L इज इक्वल टू 2.1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो मुझे एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, तो 2.8 तक तो मुझे एग्जैक्ट ही दिखाई दे रहा है। आगे वाला जो डिजिट है वो मुझे दिख रहा है कि ये 8 और 9 के बीच में है, ठीक है। तो 8 और 9 के बीच में तो मैं क्या करता हूं, 8 और 9 के बीच में तो 5 से ज्यादा इसके आसपास है, तो कोई लिख देता है इसको 2.88 इंच, कोई लिख देगा इसको 2.89 इंच, ऐसे लिखेंगे। तो हम कहते हैं यहां से यहां तक तो अपना एग्जैक्ट था, और लास्ट वाला डिजिट अपना क्या था? अनसर्टेन था। लास्ट वाला डिजिट क्या था? अनसर्टेन था। तो देखो इन एग्जैक्ट और लास्ट वाले अनसर्टेन को मिला के बोला जाता है इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोला जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या किया जाता है, कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि इसको हमें क्या करना है, इस लास्ट वाले अनसर्टेन को हटाना है। लास्ट वाले अनसर्टेन को क्या करना है? हटाना है। इसको हमें केवल डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक ही रखना है, या लास्ट वाले डिजिट को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। लास्ट वाले डिजिट को क्या करना है? हमें रिमूव करना है। तो लास्ट वाले डिजिट को रिमूव करना ही क्या है? अपना राउंडिंग ऑफ है। इस लास्ट वाले अनसर्टेन डिजिट को रिमूव करना ही अपना क्या है? राउंडिंग ऑफ है। अब देखो मीनिंग क्या आ रहा है इसका, मतलब तो हमने कहा टू reduce the number of significant digits, to reduce the number of significant digits in the measurement of a physical quantity, rounding off is used। यानी कि लास्ट वाले डिजिट को हटाना या सिग्निफिकेंट नंबर को एक कम करना ही क्या है? अपना राउंडिंग ऑफ है। After rounding off, generally we express the measurement in one less number of significant digits as there are in original measurement before rounding off। मतलब यह है कि राउंडिंग ऑफ करने के बाद में एक सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कंपेयर टू राउंडिंग ऑफ के पहले। अब ये तुमने कहा राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है, तो मतलब ये निकला कि लास्ट वाला डिजिट है उसको अपने को क्या करना है? हटाना है, और फिर मेजरमेंट को लिखना है। फिर क्या करना है? मेजरमेंट को लिखना है। यही प्रोसेस क्या है? राउंडिंग ऑफ है। अब हमने कहा राउंडिंग ऑफ करेंगे कैसे, लास्ट वाले डिजिट को हटाएंगे कैसे, तो उसके कुछ रूल्स है, उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो यहां पर हम कह रहे हैं कि ये कुछ रूल्स है,
कि रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स है। तो देखो सबसे पहला रूल्स ये है कि जैसे मान लो 6.87 आपका नंबर है, अपना मेजरमेंट है, हमें 7 की राउंडिंग ऑफ करनी है। तो जिस नंबर की राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है, पहला रूल क्या है देखो, फर्स्ट रूल आपका है इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, कौन सा राउंडेड ऑफ करना अपने को, जैसे यहां पे 7 जिसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, अगर वो 5 से बड़ा है, मोर देन 5 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर, यहां पहले वाला नंबर क्या है 8 को 1 से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या कहा दोबारा सुन लो, जिस नंबर की हमें राउंडिंग ऑफ करनी है अगर वो 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग नंबर को 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्रीसीडिंग नंबर को 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। फिर दूसरा क्या है कि तो हमने कहा जैसे देखो ये 6.87 था, तो इसकी राउंडिंग ऑफ की तो ये 7 5 से बड़ा है, तो हमने कहा 8 को 1 से बढ़ा के कितना लिख दिया, 6.9 लिख दिया। तो इस तरीके से इसकी क्या हो गई, राउंडिंग ऑफ हो गई। दूसरा यानी कि 5 से बड़ा आए तो ठीक है, 5 से बड़ा आने पर प्रीसीडिंग को इसके जस्ट पीछे वाले नंबर को 1 से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। और 5 से अगर छोटा है, अब देखो अगर ये वाला नंबर 5 से क्या है, छोटा है, तो इसको ऐसा का ऐसा रख देंगे। 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग को 1 बढ़ा दो, 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग को ऐसा का ऐसा रख दो। तो ये आपका दूसरा रूल है क्या, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, जिस डिजिट का राउंडेड ऑफ करना है, इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। यानी कि जिसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, जैसे देखो 3.94 है, राउंडिंग ऑफ किसका करना है, 4 का करना है। 4 क्या है, 5 से कम है, तो जो प्रीसीडिंग 9 है इसको ऐसा का ऐसा रख देंगे। तो हम बोलेंगे कि जिसका राउंडिंग ऑफ कर रहे हो वो अगर 5 से कम है तो प्रीसीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको ऐसा का ऐसा रख दोगे। तो 5 से ज्यादा होने पर प्रीसीडिंग को 1 बढ़ा दो, 5 से कम होने पर प्रीसीडिंग को वैसा का वैसा रख दो। उसके बाद आता है कि अगर ये 5 ही आ गया, तो अगर जिसकी राउंडिंग ऑफ करनी है वो क्या हुआ, 5 ही आ गया, 5 ही आ गया, तो क्या करोगे। तो उस सिचुएशन में क्या ध्यान रखना आपको कि जैसे देखो हमने कहा ये नंबर है 14.35, इसमें राउंडिंग ऑफ करनी है किसकी, 5 की। यहां पे देखेंगे 14.45, यहां पे भी राउंडिंग ऑफ किसकी करनी है, 5 की। तो 5 के जस्ट पहले या तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, या फिर क्या होगा, इवन नंबर होगा। या तो 5 के जस्ट पहले ओड नंबर होगा, या 5 के जस्ट पहले इवन नंबर होगा। तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे कि इफ रूल थर्ड क्या है, जो अपना थर्ड रूल है, तो थर्ड रूल में अपन बोलेंगे क्या, इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, जिस डिजिट का राउंडेड ऑफ करना है, इज 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। दोबारा सुन लो, जिसका राउंडिंग ऑफ करना है, जिसका क्या करना है आपको, राउंडिंग ऑफ करना है, जिस डिजिट का आपको राउंडिंग ऑफ करना है, जैसे इसका करना था अपने को, तो जिसका राउंडिंग ऑफ करना है उसके पहले वाला डिजिट अगर ओड है, उसके पहले वाला डिजिट क्या है, ओड है, तो ओड होने पर प्रीसीडिंग को क्या कर दोगे, 1 से बढ़ा दोगे। लेकिन अगर इवन है, अगर क्या है, इवन है, तो इसको ऐसा का ऐसा ही रख दोगे। दोबारा सुन लो, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ is 5, then preceding digit is increased by 1 if it is odd and is left unchanged if it is even। यानी कि 5 होने पर आपके पास तरीका ये निकलता है कि अगर आपका राउंडिंग जिसको करना वो 5 नंबर है, तो उसके जस्ट पहले वाला अगर ओड है तो प्रीसीडिंग को 1 से बढ़ा दो, उसके जस्ट पहले वाला इवन है तो फिर उसको ऐसा का ऐसा ही रख दो। जैसे देखो इस वाले में, अब देखो ये वाला एग्जांपल 14.35 में 5 की राउंडिंग ऑफ करनी है, 3 ओड है,
तो हमने क्या किया 1 से इंक्रीज कर दिया तो बन गया 14.4, लेकिन 14.45 की राउंडिंग करनी है तो हम बोलेंगे प्रीसीडिंग क्या है, इवन है, इवन है तो इसको ऐसा का ऐसा रख देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास नंबर है तो उस नंबर की राउंडिंग ऑफ की जा सकती है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके एग्जांपल्स है, तुम्हें बोला है कि द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक या 4 नंबर तक आपको क्या करना है, इनकी राउंडिंग ऑफ करनी है। ठीक है, चलो देखो इससे देखो पहला क्वेश्चन, पहला है 36.879, किसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, 9 की। यहां सीधा सा रूल क्या लगा कि जिसकी राउंडिंग ऑफ कर रहे हो 5 से बड़ा है, जिसकी राउंडिंग ऑफ कर रहे हो 5 से बड़ा है। अगर वो 5 से बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, प्रीसीडिंग को 1 से बढ़ा देंगे, 1 से बढ़ा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्रीसीडिंग 8 हो जाएगा। जिसकी राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, देखो आगे वाला डिजिट 4 की राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, ये 5 से क्या है, छोटा, तो हमने कहा इसको ऐसा का ऐसा रख देंगे तो ये हो जाएगा 1.008। जिसकी राउंडिंग ऑफ कर रहे हो वो क्या आ गया, यहां पे 5 आ गया खुद ही, जिसकी राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वो खुद ही क्या आ गया, यहां पे 5 आ गया, वो खुद ही 5 आ गया तो हम बोलेंगे कि अगर ये खुद ही 5 है तो उसके प्रीसीडिंग नंबर को देखो, प्रीसीडिंग नंबर या 1 है, 1 है मतलब ओड है तो इसको 1 से क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तो ये हो गया आपका 11.12। इसमें देखो 11.125 में हमने कहा 5 की राउंडिंग ऑफ करनी है, इसके प्रीसीडिंग डिजिट क्या हुआ, 2, मतलब इवन है, इवन है तो अपन ने क्या कहा, यहां पे ये मामला हो जाएगा यहां पे किस तरीके से कि आपका इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हम बोलेंगे यहां से कि इसको ऐसा का ऐसा रहने दो। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि कोई भी नंबर है आपका जिसकी आपको राउंडिंग ऑफ करनी है उसको हम इजीली यहां से राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं।